जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एपिसोड पूरी तरह से आपकी भविष्य की पीढ़ी अर्थात आपके बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी कोई महत्वपूर्ण पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो 10th अथवा 12th का बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं अथवा किसी भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड से आप यह जान पाएंगे कि एग्जाम से पहले क्या आप टिप्स अपने जीवन में अपनाएं जिससे आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी, जिससे आप अपने सपनों को और गति दे सकते हैं, जिससे निश्चित आपने जो सपन देखे हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एपिसोड स्टूडेंट, छात्र छात्राओं तथा माता पिता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय दर्शकों, एपिसोड, इस टिप्स से संबंधित एपिसोड प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। कई बार देखा जाता है व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको सफलता परिश्रम के अनुपात में प्राप्त नहीं हो पा रही। उसका आंसर आपकी जन्म पत्रिका से प्राप्त हो जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको प्रयत्न बहुत अच्छे आपके प्रयत्न हो रहे हैं, उसके बावजूद आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। कई बार उसका कारण आपके घर के अंदर वास्तु दोष भी होता है। प्रिय दर्शक, जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके आप सदैव छोड़ दें। हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है आपके लिए ऐसी जानकारियां एकत्रित की जाएं जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे आप अपने आज को तो संवार सकते ही सकते हैं, भविष्य को भी समृद्ध कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं शिक्षा से संबंधित यह एपिसोड। सबसे पहले विद्यार्थी को कोशिश ये करनी चाहिए, स्टूडेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि रात को सोते समय शर दक्षिण दिशा की तरफ हो और पांव कोशिश करें उत्तर की तरफ। सुबह उठकर सबसे पहले 2 कदम उत्तर की तरफ अवश्य चलें, क्योंकि उत्तर आपके जीवन में उन्नति का कारक होता है। यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो आप जितनी देर भी सोते हैं आपकी उसमें नींद पूरी हो जाती है। उत्तर दिशा की तरफ अगर आप सबसे पहले उठकर चलते हैं तो आपको जीवन में उन्नति अवश्य ही प्राप्त होती है। दूसरा, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप प्रयास करें पढ़ते समय आपका मुंह पूरब की तरफ हो, अथवा पढ़ते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ। पूरब और उत्तर 2 ऐसी दिशाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरब और उत्तर 2 दिशाएं ऐसी होती हैं, यदि इन दिशाओं की ओर पढ़ते समय आपका मुंह होता है तो आप तीव्रता से जो पढ़ते हैं उसे याद कर लेते हैं। आपको एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि
कि अपने स्टडी जो रूम आपका है, जहां आप पढ़ते हैं, उसको अपने पूजन कक्ष, घर में आपने जिस कमरे में मंदिर बना रखा है, कोशिश करें उस कक्ष के बिल्कुल सन्निकट में हो अथवा उसी कक्ष में हो, सर्वोत्तम रहता है। प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अपने स्टडी रूम के अंदर आप गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी आइटम, टॉय, साथ ही साथ स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी वस्तु अथवा व्यायाम से संबंधित कोई भी वस्तु बिल्कुल ना रखें। अर्थात अपने स्टडी टेबल के आसपास अथवा अपने अध्ययन कक्ष में कोई भी ऐसी वस्तु ना रखें जिससे आपका मन भटके, जो वस्तु अपनी ओर आपको आकर्षित करे, बिल्कुल ना रखें। साथ ही साथ यदि आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी पेपर की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि आपको मिनिमम 6 घंटे की नींद अवश्य ही पूरी करनी है। साथ ही साथ विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने लिए समय सारणी बनाना, अर्थात एक टाइम टेबल बनाना। उसके लिए आप अपने एक टाइम टेबल अवश्य निर्धारित कर लें कि किस समय आप उठेंगे, क्या समय आपका पढ़ने का होगा, कौन सा समय आपका फिजिकल एक्सरसाइज का होगा, कौन सा समय आपका खेलकूद का होगा। क्योंकि सफल व्यक्ति के जीवन में समय की अत्यधिक महत्व होता है। सफल व्यक्ति खुद समय के हिसाब से चलता है, न कि समय को अपने अनुसार चलाता है। एक टाइम टेबल अपने लिए अवश्य बना लें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको गणेश चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा घास, पीले गेंदे के पुष्प और लड्डू गणेश जी को अवश्य अर्पण करें। भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, प्रथम पूज्य गजानन रिद्धि और सिद्धि के दाता भी। यदि आप भगवान गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करते हैं, निश्चित मान के चलेगा आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी। भगवान गणेश जी का आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, गणेश रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। यदि छात्र गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इनको गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। गणेश जी के साथ ही साथ इनका बुध ग्रह भी मजबूत हो जाता है। बुध ग्रह की भी अनन्य कृपा प्राप्त होती है और बुध ग्रह होते हैं आपके बौद्धिक क्षमता को जो वृद्धि यानी बल देते हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। गणेश रुद्राक्ष का अवश्य धारण करना चाहिए। कोशिश करें मंगलवार के दिन सोते समय किसी भी बर्तन में मूंग की दाल रखकर भिगोकर अपने सिरहाने की ओर बैठ के नीचे रख लें और बुधवार के दिन गौ माता को खिलाना। निश्चित मान के चलेगा आपको शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ पेपरों की अवधि में कुछ समय के लिए प्रभु का चिंतन, मनन, मेडिटेशन आपको अवश्य करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट उसी अपनी अध्ययन कक्ष में बैठकर आंखें बंद करके और अपने शरीर को बिल्कुल खुला छोड़कर ओम का ही उच्चारण करें। निश्चित मान के चलेगा आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी, आपको जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय बच्चों और स्नेही अभिभावकों, यह टिप्स आप अपने बच्चों के जीवन में और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स अपने जीवन में अवश्य उतारें। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलता हूं आपको अगले किसी विशेष रिसर्च यानी खोज के साथ। तब तक के लिए जय नारायण की और बहुत बहुत आशीर्वाद।